नमस्कार साथियों, स्टडी हिंदी विद आर्यश यादव की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और कल के टॉपिक में जो है पढ़ाया गया था आपको संज्ञा, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी साथी ने जो है ना उस पर कुछ कमेंट करके पूछा नहीं कि हाँ क्या चीज़ कोई समस्या तो नहीं वहाँ पे बताइए हमको। तो ऐसी उम्मीद है कि आप सभी को जो है टॉपिक को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा, हम उसको जो है डिस्कस कर देंगे फिर से किसी और क्लास में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में उससे पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करने से आपको बता दें कि कुछ क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पे डाले गए थे कल। आज फिर से कुछ क्वेश्चन जो है आपके टेलीग्राम के चैनल पर डाले जाएंगे, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है आप टेस्ट को दे सकते हैं, क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। वो क्विज भी आपका टॉपिक वाइज ही होगा, शब्द का ही होगा। ठीक है, तो इसके साथ जो है ना हम चलते हैं आज का टॉपिक। कल तो भाई आपका संज्ञा समाप्त कर दिया गया था। संज्ञा के जो टॉपिक थे, जो भेद वगैरह उसके थे, वो कल आपको बता दिए गए थे। आज आपका जो है अगला टॉपिक संज्ञा के बाद सर्वनाम स्टार्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद कौन कौन से हैं, उसका भी वर्गीकरण देख लेते हैं। चलिए बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। ठीक है, आज का टॉपिक आप क्या है, सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं परिभाषा क्या होती है सर्वनाम की। ठीक है, तो आप लोगों जैसा आप लोगों को बताया गया था कल, संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं भाई, नाम को कहते हैं। बस छोटी सी परिभाषा थी, संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा नाम को कहते हैं। अब बात करें अगर सर्वनाम जो नाम के बदले आए, या आप ये भी कह सकते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आए। छोटी सी परिभाषा है भाई, नाम को संज्ञा कहते हैं तो नाम के बदले आए जो वो सर्वनाम है। या हम ये भी कह सकते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। या जो नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाए, जो नाम के स्थान पर आए, जो नाम के स्थान पर आए उसे क्या कहा जाता है बच्चा, उसे सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा नाम को कहते हैं, जो नाम के स्थान पर आए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कुल जो है आपके 6 भेद हो जाएंगे। देख लीजिएगा कौन कौन से भेद आपको पढ़ने हैं सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, ये देख लीजिएगा। पहला तो बच्चा आपका हो जाएगा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। दूसरा हो जाएगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आपका पांचवा भेद हो जाएगा बच्चा संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। और आपका जो छठा भेद हो जाएगा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो आपको सर्वनाम के अंतर्गत सर्वनाम के ये 6 भेद पढ़ने हैं। आपको सभी साथी ध्यान दें, ये आपके सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों का वर्गीकरण किया है हमने एक डायग्राम के माध्यम से। इस सर्वनाम जो है, जो नाम के स्थान पर आया उसे क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहते हैं। और जो इसके भेद हैं वो आपको कितने बताए जा रहे हैं, इसके भेद आपको 6 बताए जा रहे हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं बच्चा, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं तो देख लीजिएगा। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है और निजवाचक है। ठीक है, ये तो आपके जो है ना सर्वनाम हो गए, सर्वनाम के भेद। अब हम जो है ना एक एक भेद का अध्ययन करेंगे, एक एक भेद के बारे में आप सभी को बताएंगे। उस भेद की परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, कौन कौन से शब्द उसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके डिफिनेशन के साथ, परिभाषा के साथ। तो ये भेद हो गए, चलिए देख लेते हैं। तो पहला भेद आपका जो है भाई कौन सा है, पहला भेद आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो चलिए देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम आखिर कहते किसे हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए आगे का टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए सर्वनाम के भेद में आपका पहला भेद है कौन सा बच्चा,
पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, परिभाषा क्या होगी भी, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, ठीक है, जिस सर्वनाम, पुरुषवाचक में ऐसा नहीं है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत सिर्फ पुरुषों की बात होगी। नाम से जरूर ऐसा लग रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत सिर्फ पुरुषों की बात होगी, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो है पुरुष और स्त्री सबकी बात होगी। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सबकी बात होगी। देख लीजिएगा परिभाषा, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, और वो व्यक्ति जो है ना आपका पुरुष भी हो सकता है, पुरुष अथवा क्या हो सकता है, स्त्री भी, पुरुष हो चाहे स्त्री। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर आते हैं। भाई यहाँ पहले ही बताया गया, जो नाम के स्थान पर है उसे क्या सर्वनाम कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, किसी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है बच्चा? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। और इसके प्रकार कितने हैं भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का हो सकता है, तो वो आइए देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का हो सकता है, एक डायग्राम आपको बना देते हैं, उसी के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसमें आपका पहला तो हो जाएगा मैं या हम, क्या हो जाएगा? मैं या हम। दूसरा हो जाएगा तुम या आप, अभी नाम भी बता देते हैं। तीसरा हो जाएगा यह अथवा वह। ठीक है, इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाएगा। मैं, भाई एक सूत्र है, मैं उत्तम, तुम मध्यम, शेष प्रथम या अन्य। अर्थात मैं या हम क्या हो जाएगा? कौन सा पुरुष होगा भाई? उत्तम पुरुष होगा। कौन सा पुरुष हो जाएगा बच्चा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। तुम या आप, ये आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और भाई शेष प्रथम या अन्य, भाई उत्तम और मध्यम के अलावा जो बचता है उसे हम जो है ना प्रथम या अन्य पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। ठीक है बच्चा, आप सभी लोग ध्यान दें। सर्वनाम जो आपको बता रहे हैं उसमें आपका पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है ना ये 3 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं किसे? परिभाषा अभी आपको बताई गई कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर आते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। इनके प्रकार कितने हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, मैं उत्तम, तुम मध्यम, शेष प्रथम या अन्य। आप इस परिभाषा को याद रख सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, उत्तम पुरुष, भाई उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आएगा? उत्तम पुरुष आखिर होता कौन है? तो आप सभी को बता दें, जो वक्ता होता है, जो वक्ता होता है वह सदैव उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे कोई चीज हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो मैं वक्ता हूं, तो मैं सदैव किसके अंतर्गत आऊंगा? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आऊंगा। और आप सुनने का कार्य कर रहे हैं तो आप किसके अंतर्गत आएंगे भाई? आप क्या है? आप श्रोता हैं, तो श्रोता जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। आप सभी लोग ध्यान दें। और यह वह क्या है? जिसकी बात की जाए या जिसके बारे में बात की जाए, वे वक्ता में श्रोता आप हो गए। तो जिस वस्तु के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे वह किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका प्रथम या अन्य, जिसकी बात की जाए। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा समझ लीजिए। जिसकी बात की जाएगी वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्रथम या अन्य पुरुष के अंतर्गत। और जो बात कर रहा है भाई, जो बता रहा है, जो वक्ता है, या यूं कह सकते हैं कहने वाला। वक्ता कौन होता है? कहने वाला सदैव क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। और श्रोता मतलब क्या होता है बच्चा? सुनने वाला सदैव क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। और जिसकी बात की जाए वह सदैव क्या हो जाता है? आपका प्रथम या अन्य पुरुष हो जाता है। इस प्रकार से इसका जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैं या हम शब्द का प्रयोग जो है पुरुष भी अपने लिए कर सकते हैं और स्त्रियां भी अपने लिए कर सकती हैं। ठीक है, तुम याद, मतलब ये जो भी शब्द हैं ये सिर्फ पुरुषों के लिए जो है व्यक्त नहीं किए जाएंगे। इनसे जो है ना महिलाओं को भी संबोधित, महिलाएं अपने आप को भी संबोधित कर सकती हैं, वो भी संबोधित करती हैं, पुरुष भी संबोधित करते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम में ऐसा कभी मत समझिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में सिर्फ पुरुषों का बोध होगा, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, सबका बोध होगा इन शब्दों से। ठीक है, प्रकार आपके ये है 3। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे का भेद आप जानते हैं, दूसरा भेद कौन सा है? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके ऐसे लिख भी सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। और उसके अलावा जो है आपका ये 3 प्रकार हैं इसके, जिसके अंतर्गत आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम या अन्य पुरुष आएगा। ठीक है, चलिए अगले भेद पर चलते हैं। मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि अगर कोई समस्या होती है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे जो है कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रही है, उसका निराकरण अगर करने लायक होगा तो हम जो है वहीं पे कर देंगे, कमेंट बॉक्स में ही आपको चीजों को बता देंगे, डिफाइन कर देंगे। नहीं तो आपका अगले वीडियो में जिस भाई बहन या साथी को कोई समस्या होती है वो वहाँ पे लिख देंगे कमेंट के माध्यम से, तो हम अगली क्लास में उसको डिस्कस करके सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे अपनी तरफ से। आप लोग बस इतना चीज ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं, आपका अगला भेद कौन सा हो जाएगा? आपका अगला भेद है भाई, दूसरा भेद आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? नाम से ही पता चला है भाई, निश्चितता का बोध होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, शब्द कैसा होगा भाई? शब्द जो है सर्वनाम होगा, लेकिन वह किसका बोध कराएगा भाई? निश्चितता का बोध कराएगा। निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक मतलब परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका देख लीजिएगा, पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाता है निकटवर्ती, और दूसरा हो जाता है बच्चा आपका दूरवर्ती। ठीक है, किस प्रकार से होता है? ठीक है, हम किसी निश्चित वस्तु का बोध जो है ना 2 प्रकार से करवा सकते हैं भाई। एक पास की वस्तु होती है तो उसके लिए हम जो है ना पास की वस्तु मतलब निकटवर्ती जो वस्तु हमारे पास में होगी उसका बोध जो है हम किस सर्वनाम शब्द से करवाएंगे बच्चा? तो वो सर्वनाम शब्द है आपका यह। ठीक है, यह। और अगर दूर की वस्तु है, दूरवर्ती दिया गया है, दूर की वस्तु है, उसका भी हम निश्चित बोध करवा सकते हैं। बशर्ते आपको शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, कौन सा? वह। ठीक है, जैसे कोई चीज है, जैसे ये बोर्ड वगैरह है, टेबल मेज कुर्सियां हमारे आसपास रखी गई हैं, या ठीक है, तो ये हम इसका बोध कराने के लिए क्या करेंगे? यह टेबल है या मेज है या कुर्सी है, तो मतलब आपके पास जो वस्तु रखी गई है तो आप अगर उसको देख रहे हैं, निश्चित बोध करा रहे हैं, वो क्या किसके जरिए कराएंगे? यह के जरिए। ठीक है, हाँ, बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि निकटवर्ती या दूरवर्ती के अंतर्गत आप उसी का बोध करा सकते हैं या उसी का बोध कराते हैं जो वस्तु आप देख रहे हैं, आपके आंखों के सामने है। वे उसी को ना बता सकते हैं कि यह मेज है या टेबल है, कुर्सी है, वह विद्यालय है, वह घर है, वह गाड़ी है, मोटर है, जो भी आप बताना चाहें आपके सामने होगी। भाई दूर होगी, दूर की वस्तु के लिए हम कहेंगे वह का प्रयोग करेंगे, और निकट की वस्तु के लिए यह का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से जो है ना हम निश्चयवाचक सर्वनाम को भी जो है परिभाषित कर सकते हैं। ये जो भेद है इसके ये बता दिए गए आपको। निश्चयवाचक सर्वनाम जल्दी से देख लीजिएगा, परिभाषा क्या हो जाएगी एक बार फिर से। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चा? तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध हम 2 प्रकार से करवा सकते हैं। कैसे? यह और वह, निकटवर्ती और दूरवर्ती। कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे पास है तो हम उसको जो है संबोधित करेंगे कि यह मेज है, यह राम है, यह श्याम है, यह टेबल, यह कुर्सी है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे निकट की वस्तु के लिए। और कोई वस्तु अगर दूर है तो हम उसके लिए प्रयोग करेंगे वह टेबल है, वह विद्यालय है, वह गाड़ी है, वह मोटर। जो भी दूर होगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग? ठीक है, इस प्रकार से तो ये हो जाएगा आपका। और इसके आगे ये तो आपका दूसरा भेद था बच्चा, सर्वनाम का दूसरा भेद था। इसके बाद आपका तीसरा भेद। ठीक है, तीसरा भेद कौन सा है? बस थोड़ा सा चेंज करना है आपको। चलिए देख लेते हैं तीसरा भेद क्या हो जाएगा। चलिए तीसरे भेद में आपका क्या हो जाएगा? तीसरे भेद में भाई यहाँ पे अ लगा दो, अनिश्चयवाचक है। तीसरा भेद क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द, परिभाषा क्या बनेगी? वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है। तो पहले ही मैंने बताया था, अगर लग गया इसके पहले मूल शब्द है निश्चय,
और इसके पहले आ लग गया तो उसका भाव क्या हो जाएगा, उसका भाव नकारात्मक हो जाता है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो उसे क्या कहा जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कह दिया जाए, ठीक है, जैसे कह दिया जाए दरवाजे पर कोई है, कोई है। ठीक है, अब बताइए कौन है भाई, अभी तो कुछ पता चल नहीं रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है कि दरवाजे पे कोई है, मतलब वो निश्चित नहीं है कि कौन है। तो यहाँ पे वह कौन सा शब्द है जो आपका अनिश्चयवाचक है, तो आप जानते हैं बच्चा, यहाँ पे कोई शब्द इस प्रकार का शब्द है, इससे अनिश्चितता का बोध हो रहा है। भाई दरवाजे पर कोई है, कौन है यह निश्चित नहीं हो पा रहा है। जैसे कह दिया जाए दूध में कुछ बड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है। ठीक है, क्या पड़ा है अभी, निश्चितता, कोई निश्चित वस्तु जो है बताई ही नहीं जा रही कि दूध में वास्तव में पड़ा क्या है। तो यहाँ पे कुछ शब्द जो है ना, ये किसका बोध कराएगा, अनिश्चितता का बोध कराएगा। ठीक है, इस प्रकार से कोई, कुछ, इस प्रकार के जब शब्द आएंगे ना तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। और वह किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, सर्वनाम का तीसरा भेद है बच्चा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसी के अंतर्गत आपका आ जाएगा ये दरवाजे पे कोई है, दूध में कुछ पड़ा है, आदि शब्द जो है आएंगे, ये कोई, कुछ, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो है ना अनिश्चितता का बोध हो रहा है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पे किसी को हो तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है, समस्या के लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट करके हमको बताना है, उसका निराकरण हम करेंगे आपके अगले वीडियो में। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा ये सर्वनाम का तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम चलेंगे आपका जो चौथा भेद है, चौथा भेद जो आपका है उस पे चलते हैं। चौथा भेद कौन सा है भाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चौथा भेद आपका है, ठीक है, चौथा भेद आपका कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए आपकी जो आगे की परीक्षाएं हैं, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो या यूपीपी की परीक्षा हो, जो भी एसएससी का हो जिसमें हिंदी वगैरह पूछा जाता है, तो सभी जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है यह बहुत ही उपयोगी टॉपिक आपके लिए होने वाला है। और इसमें जो भी चीज़ मैंने अभ्यास प्रश्न के लिए आप सभी को बता चुके हैं कि अभ्यास के लिए आपको क्या करना है। अभ्यास के लिए जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना है, वहीं भी आपको क्विज मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप चीज़ों को, प्रश्नों को सॉल्व करके प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो है क्वेश्चन आंसर के जो है वो कलेक्शन भी हो जाएंगे अच्छे खासे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक मतलब क्या है भाई, प्रश्न पूछा जाएगा। शब्द कैसे होंगे, सर्वनाम शब्द तो होते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वे क्या होते हैं, वो सर्वनाम शब्द ही होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चा कि जिस वाक्य में ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा उस वाक्य के अंत में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, प्रश्नवाचक, क्योंकि नहीं तो वाक्य की जो है वाक्य शुद्धि की दृष्टि से जो है ना वो गलत हो जाता है, कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। जैसे कह दिया जाए, आपका एक उदाहरण लेते हैं, प्रश्नवाचक के सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्द से जो है वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध, किस चीज का बोध हो जाएगा बच्चा, तो प्रश्न पूछे जाने का बोध हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कह दिया जाए आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ये रहा भाई, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो जरा देखिएगा भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। भाई एक तो पूछा जा सकता है इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आप बताएंगे भाई इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, क्या है। लेकिन अगर इसी वाक्य में पूछ लिया जाए कि रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है, रेखांकित भाग में या रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो आप जानते हैं आपको मैंने बता रखा है भाई, आप कौन, मैं यही ना कहने वाला कौन, मैं वक्ता हूं। मैंने आपसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, बिल्कुल आप जो है सरकारी जॉब चाहते हैं वो अलग बात है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, बिना मेहनत की चीजें आसान नहीं होने वाली है आपके लिए।
तो मेहनत करिएगा तो सफलता तो मिल ही जाएगी ना। बाकी आप लोग जान तो रहे हैं, एक मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है ना। पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके अंदर हौसला तो होना ही चाहिए ना। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। ठीक है, अगर आप निश्चित तौर पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं सही दिशा में और सही तरीके से, जो आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता जो है एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। आप उसके लिए जो है बिल्कुल तैयार रहें। ठीक है, आपकी मेहनत रंग लाएगी जरूर एक दिन। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे आप किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा। तो हमने आपको बता रखा है बच्चा कि आप जो है श्रोता हैं, और श्रोता के लिए जो है ना मध्यम पुरुष जो है का प्रयोग करते हैं, अर्थात आप जो है वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक। लेकिन अगर हम क्या की बात करेंगे कि जैसे इस वाक्य में पूछ लिया जाए, इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आप बताएंगे बच्चा क्या, क्योंकि इसी से प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे ये भी जैसे अभी हमने बताया था, जैसे कह दिया जाए दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है अभी दरवाजे पर कौन है। ठीक है, आपको जो है ये रहा आपका प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न पूछा जा रहा है। हमने यही आपको बताया प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे, क्या, क्यों, किसको, कौन, कहाँ। ठीक है, ये आदि शब्द जो है आते हैं किसके अंतर्गत, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चा, इस प्रकार से आपका ये भी विधि कंप्लीट हो गया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया। तो सर्वनाम के आज के वीडियो में आपको जो है ना सर्वनाम के 4 भेद बता दिए गए हैं। आज के वीडियो में आपको सर्वनाम के 4 भेद बता दिए गए हैं। अगर इसमें किसी साथी को कोई समस्या होती है तो वो कमेंट बॉक्स में जो है ना हमको कमेंट करके बता दें, ताकि आपकी समस्या का जो है समाधान किया जा सके। एक चीज और है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप लोग जाके टेलीग्राम से भी इस चैनल से, यूट्यूब चैनल तो जो है आप यहाँ पे वीडियो देखिए ना देखिए, आप किताबों से पढ़िए, किसी भी चीज से पढ़िए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, बस मैं तो ये प्रयास कर रहा हूँ बेहतर तरीके से आपको कोई चीज बता सकूं, कम से कम जो है शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि आपको जो है तथ्य पूछे जाएंगे, आपसे डेफिनेशन या आपको वहाँ पे एकेडमिक का एग्जाम बच्चा नहीं देना है, आपसे हमेशा तथ्य पूछे जाएंगे। और मैं हमेशा तथ्यों पे ही जोर दे रहा हूँ कि परिभाषा को आप जितना छोटी हो सके उतनी छोटी परिभाषा याद रखो, बस समझ में आनी चाहिए, बस समझना ही जरूरी है। उसके अंतर्गत क्या पूछा जाएगा, वो प्रश्न कौन से हैं जो पूछे जाएंगे, उसको जानना आपके लिए बिल्कुल जो है जरूरी है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आपके लिए अभी मैंने बता तो रखा है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ पे जाके अगर आप ये पढ़ चुके हैं, चीज़ें आपको समझ में आती है, तो वहाँ जाके आप जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। भाई कुछ प्रश्न और उत्तर जो है वहाँ पे क्विज के माध्यम से दिए गए हैं, आप जाके वहाँ पे सॉल्व करिए, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाने वाली हैं। ठीक है भाई, जितना आप प्रयास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतने भाई निकल के सामने आएंगे। भाई हीरे को जितना ही जो है घिसा जाएगा वो उतना ही चमकेगा। तो आप तैयार रहिए मेहनत के लिए, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के भेद में बस इतना ही। अब आपका अगला वीडियो कल आपका अपलोड कर दिया जाए, उसमें आप आगे का भेद जो बचा है 2 जो है वो आपको बता दिए जाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, उसके अलावा आपका निजवाचक सर्वनाम भी है, उसके अलावा आपको सर्वनामों की संख्या, कुछ चीज़ें और कुछ कहिएगा तो कुछ अच्छे प्रश्न भी आपको बता दिए जाएंगे कल के टॉपिक में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो है वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं वो अगर समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो फिर आप वीडियो को थोड़ा जो है आप लाइक और शेयर जरूर करते हैं एक दूसरे के पास, ताकि और भी लोग जो है हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ सकें। ठीक है, धन्यवाद।